श्रापित चीजें, खतरनाक चीजें और उनकी कहानियाँ। आज हम बात करेंगे ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में जिनके बारे में कहा जाता है कि वो श्रापित हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां खौफ के साए में छिपी हैं कुछ ऐसी कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। रॉबर्ट द डॉल, एक प्यारा सा खिलौना या मौत का फरिश्ता। यह कहानी है रॉबर्ट की, एक गुड़िया की जो दिखने में मासूम लगती है, लेकिन इसके पीछे छिपा है एक खौफनाक सच। यह गुड़िया सिर्फ एक खिलौना नहीं है, बल्कि एक रहस्यमयी और डरावनी कहानी का हिस्सा है। 1900 के दशक में यह गुड़िया रॉबर्ट यूजीन ऑटो को तोहफे में मिली। रॉबर्ट ने इस गुड़िया को बहुत प्यार किया और इसे अपना सबसे अच्छा दोस्त माना। लेकिन धीरे धीरे अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गईं। घर में चीजें अपने आप हिलने लगीं और अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। रॉबर्ट के माँ बाप को अक्सर अपने बच्चे की आवाज अलग अलग कमरों से आती सुनाई देती, लेकिन जब वो उस कमरे में जाते तो पाते सिर्फ रॉबर्ट और उसकी गुड़िया। यह सब देखकर उनके माता पिता बहुत परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। एक बार रॉबर्ट के कमरे से चीखने की आवाज आई। उसके माँ बाप जब कमरे में पहुंचे तो देखा कि रॉबर्ट डरा हुआ एक कोने में दुबका हुआ है और उसका सारा कमरा बिखरा हुआ है। रॉबर्ट ने बताया कि ये सब उसकी गुड़िया ने किया है। यह सुनकर उनके माता पिता और भी ज्यादा डर गए। रॉबर्ट के माता पिता ने गुड़िया को अटारी में बंद कर दिया, लेकिन इसके बाद भी अजीब घटनाएं होती रहीं। कहते हैं कि रॉबर्ट की मौत के बाद भी यह गुड़िया अलग अलग लोगों के पास पहुंची और हर बार इसके साथ कोई न कोई अनहोनी जरूर हुई। यह गुड़िया जहां भी गई वहां डर और अनहोनी का माहौल बन गया। आज यह गुड़िया फ्लोरिडा के एक संग्रहालय में रखी है, लेकिन लोग आज भी इसे श्रापित मानते हैं। संग्रहालय में आने वाले लोग इसे देखकर डरते हैं और इसके बारे में कहानियां सुनाते हैं। यह गुड़िया अब भी लोगों के दिलों में डर और रहस्य का प्रतीक बनी हुई है। क्या आप इस श्रापित गुड़िया को देखने की हिम्मत करेंगे? रॉबर्ट द डॉल की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी मासूम दिखने वाली चीजों के पीछे भी खतरनाक सच छिपा हो सकता है। टॉमस बसबी की कुर्सी मौत की सजा का आरामदायक निमंत्रण। 1702 में इंग्लैंड में टॉमस बसबी नाम का एक आदमी था जो अपनी क्रूरता और गुस्से के लिए मशहूर था। उसने अपने ही ससुर की हत्या इसी कुर्सी पर बैठकर की थी। जब उसे फांसी की सजा सुनाई गई तो उसने जाते जाते एक श्राप दिया कि जो भी इस कुर्सी पर बैठेगा उसकी मौत दर्दनाक होगी। कई लोग इस कुर्सी पर बैठे और उनकी मौत रहस्यमय तरीके से हो गई। एक बार 2 वायुसेना के जवान इस पब में आए और कुर्सी के बारे में सुना तो हंसने लगे। उनमें से एक जवान इस कुर्सी पर जाकर बैठ गया, लेकिन उस दिन के बाद वो जवान कभी अपने घर नहीं लौट पाया। उसकी मौत एक सड़क दुर्घटना में हो गई। आज ये कुर्सी एक संग्रहालय में रखी है, लेकिन इसे छूने की हिम्मत कोई नहीं करता। एनाबेल, एक डरावनी गुड़िया की कहानी जो हॉलीवुड को भी रास आ गई। यह कहानी इतनी भयानक है कि इसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी है एनाबेल की, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह शैतान का घर है। एनाबेल की कहानी ने न केवल लोगों को डराया बल्कि हॉलीवुड को भी प्रेरित किया। 1970 में एक महिला ने अपनी बेटी डोना के लिए एक पुरानी गुड़िया खरीदी। यह गुड़िया दिखने में साधारण थी, लेकिन इसके अंदर छुपा था एक भयानक रहस्य। डोना इस गुड़िया को अपने अपार्टमेंट में ले गई। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जल्द ही चीजें बदलने लगीं। धीरे धीरे अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। घर में रहस्यमयी घटनाएं घटने लगीं जो किसी को भी डरा सकती थीं। गुड़िया अपने आप अपनी जगह बदल लेती, कभी बेड पर होती तो कभी कुर्सी पर। यह देखकर डोना और उसकी रूममेट हैरान रह गईं। एक दिन डोना और उसकी रूममेट को गुड़िया के हाथ पर खून के धब्बे दिखाई दिए। यह देखकर वे दोनों बहुत डर गईं। डरी हुई लड़कियों ने एक माध्यम से संपर्क किया, जिसने बताया कि इस गुड़िया में एक छोटी बच्ची की आत्मा है जो खुद को एनाबेल बुलाती है। यह आत्मा बहुत दुखी और अकेली थी। डोना और उसकी रूममेट ने एनाबेल को गुड़िया में रहने की इजाजत दे दी। उन्हें लगा कि इससे आत्मा को शांति मिलेगी, लेकिन यह गलती बहुत बड़ी साबित हुई। एनाबेल की आत्मा ने उन्हें और भी ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। एनाबेल अब और भी ज्यादा ताकतवर हो गई थी। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वह किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती थी। डोना और उसकी रूममेट ने एक पादरी से संपर्क किया, जिन्होंने बताया कि एनाबेल कोई बच्ची नहीं बल्कि एक दुष्ट आत्मा है। यह आत्मा बहुत खतरनाक थी और उसे तुरंत रोकना जरूरी था। उन्होंने गुड़िया को एक डिब्बे में बंद कर दिया और उसे एक संग्रहालय में भेज दिया।
यह कदम उठाना बहुत जरूरी था ताकि और कोई इस आत्मा का शिकार न बने। कहते हैं कि एनाबेल आज भी उस संग्रहालय में बंद है। लोग आज भी उस गुड़िया को देखने आते हैं, लेकिन कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। बैंगनी नीलम जब चमकता हुआ रत्न मौत का पैगाम बन गया। ये कहानी है बैंगनी नीलम की, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह बदकिस्मती का प्रतीक है। 1857 में भारत में ब्रिटिश शासन था। कर्नल हैरिस नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, जिसे यह नीलम एक मंदिर से चुराने को मिला। कर्नल हैरिस के परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके परिवार के लोग अचानक बीमार पड़ने लगे, दुर्घटनाओं का शिकार होने लगे। कर्नल हैरिस को लगा कि यह सब उस नीलम की वजह से हो रहा है, तो उन्होंने उसे अपने एक दोस्त को दे दिया। लेकिन नीलम का श्राप यहीं नहीं रुका। उनके दोस्त के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनकी पत्नी की अचानक मौत हो गई और उनका बेटा दिवालिया हो गया। अंत में कर्नल हैरिस के दोस्त ने यह नीलम एक संग्रहालय को दान कर दिया। कहते हैं कि संग्रहालय में भी इस नीलम को रखने वाले कई लोग अजीबोगरीब दुर्घटनाओं का शिकार हुए। द क्राइंग बॉय पेंटिंग। क्या एक पेंटिंग सच में आग लगा सकती है? यह कहानी है द क्राइंग बॉय पेंटिंग की, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह आग का प्रतीक है। 1950 के दशक में यह तस्वीर ब्रूनो अमाडियो नाम के एक इटालियन चित्रकार ने बनाई थी। तस्वीर में एक रोते हुए बच्चे को दिखाया गया है। यह तस्वीर बहुत मशहूर हुई और लोगों ने इसके प्रिंट अपने घरों में लगाने शुरू कर दिए। लेकिन जल्द ही लोगों को एहसास हुआ कि यह कोई आम तस्वीर नहीं है। जिन घरों में यह तस्वीर थी, वहां अचानक आग लगने की घटनाएं होने लगीं। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि आग में सब कुछ जलकर राख हो जाता था, सिवाय इस तस्वीर के। लोग डर गए थे। उन्होंने इस तस्वीर को श्रापित मानना शुरू कर दिया। एना बेकर्स वेडिंग ड्रेस, एक शादी का जोड़ा या मौत का लिबास। यह कहानी है एना बेकर्स वेडिंग ड्रेस की, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह मौत का लिबास है। 1849 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एना बेकर एक अमीर परिवार की खूबसूरत बेटी थी। उन्हें एक गरीब लोहार से प्यार हो गया, लेकिन उनके पिता को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने एना को उस लोहार से शादी करने से मना कर दिया और जबरदस्ती अपनी पसंद के लड़के से उनकी शादी तय कर दी। एना को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्होंने ठान लिया कि वो किसी और से शादी नहीं करेंगी। उन्होंने उस शादी के जोड़े को, जिसे उन्होंने अपने प्यार के लिए चुना था, पहनकर अपने कमरे में घंटों रोया। कहते हैं कि उसी रात एना की मौत हो गई। उसके बाद से उनका शादी का जोड़ा उनके पुश्तैनी घर में ही रखा हुआ है। लेकिन लोगों का कहना है कि एना की आत्मा आज भी उस जोड़े से जुड़ी हुई है। द बसानो वेज, खूबसूरत फूलदान या मौत का फंदा। यह कहानी है द बसानो वेज की, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह मौत का फंदा है। 15वीं शताब्दी में इटली में यह फूलदान एक इटालियन दुल्हन को उसकी शादी के दिन तोहफे में मिला था। लेकिन दुल्हन की शादी वाली रात ही किसी ने उसकी हत्या कर दी। कहते हैं कि हत्या के समय दुल्हन के हाथ में यही फूलदान था। उसके बाद से यह फूलदान अलग अलग लोगों के पास गया और हर बार इसके साथ कोई न कोई अनहोनी जरूर हुई। जिसके पास भी यह फूलदान गया, उसकी या तो रहस्यमय तरीके से मौत हो गई या फिर उसके परिवार पर कोई न कोई बड़ी मुसीबत आ गई। लोगों ने इस फूलदान को श्रापित मानना शुरू कर दिया। आखिरकार संग्रहालय वालों ने भी इस फूलदान को एक गुप्त जगह पर छुपा दिया, जहां कोई इसे देख या छू न सके। आज भी द बसानो वेज दुनिया के सबसे श्रापित चीजों में से एक माना जाता है। डिबक बॉक्स। क्या आप इस डरावनी डिब्बी को खोलने की हिम्मत करेंगे? ये कोई साधारण डिब्बी नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्यमय बॉक्स है जिसके बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। ये कहानी है डिबक बॉक्स की, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह बुरी आत्माओं का अड्डा है। इस बॉक्स के अंदर एक ऐसी आत्मा कैद है जो किसी भी इंसान के लिए खतरनाक हो सकती है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में पोलैंड में यह डिब्बी एक यहूदी व्यक्ति की थी, जो इसे हमेशा अपने साथ रखता था। यह व्यक्ति इस डिब्बी को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानता था। कहते हैं कि इस डिब्बी में एक दुष्ट आत्मा कैद थी, जिसे डिबुक कहा जाता है। यह आत्मा बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक मानी जाती थी। डिबुक एक ऐसी आत्मा होती है जो इंसानों को परेशान करने और उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए उनके शरीर में प्रवेश करती है। यह आत्मा इंसानों के जीवन को बर्बाद कर सकती है। यहूदी व्यक्ति ने इस डिब्बी को एक ताबीज के रूप में इस्तेमाल किया ताकि डिबुक उसे कोई नुकसान न पहुंचा सके। उसने इस डिब्बी को हमेशा अपने पास रखा और इसे कभी किसी को नहीं दिया। लेकिन जब यहूदी व्यक्ति की मृत्यु हो गई
तो यह डिब्बी अलग अलग लोगों के पास गई और हर बार इसके साथ कोई न कोई अनहोनी जरूर हुई। हर व्यक्ति जिसने इस डिब्बी को अपने पास रखा उसे किसी न किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ा। जिसके पास भी यह डिब्बी गई उसे डरावने सपने आने लगे, अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। लोग कहते हैं कि इस डिब्बी के पास रहने से मानसिक और शारीरिक समस्याएं भी होने लगती हैं। आखिरकार संग्रहालय वालों ने भी इस डिब्बी को एक सुरक्षित जगह पर बंद कर दिया, जहां कोई इसे खोलने की हिम्मत न कर सके। उन्होंने इसे एक कांच के बॉक्स में बंद कर दिया ताकि कोई इसे छू भी न सके। आज भी डिबुक बॉक्स दुनिया की सबसे डरावनी और रहस्यमय चीजों में से एक मानी जाती है। लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, लेकिन कोई भी इसे खोलने की हिम्मत नहीं करता। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की कुछ सबसे डरावनी और रहस्यमय चीजों की कहानियां। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि आपको कौन सी कहानी सबसे ज्यादा डरावनी लगी। अगर आप ऐसी ही और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो मुझे बताना, मैं आपके लिए और भी ऐसी ही कहानियां लेकर आऊंगा।